Assalamualaikum dear student, exercise number 2.3 that class में का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करना है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 पर मैं वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे पास स्टेटमेंट दिए गई है, फाइंड द कंडीशन, कि वो कंडीशन मालूम करें। दैट रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होनी चाहिए। अब सबसे पहले ये समझ रहे रेसिप्रोकल क्या होता है। अगर तो एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 2, अगर मैं बोलूँ 2 का रेसिप्रोकल करें तो 2 मल्टीप्लाई है, इसका जब रेसिप्रोकल करूँगी ये 1/2 हो जाएगा। 2 पर मल्टीप्लाई में था, नीचे आ जाएगा डिवाइड में। अब कोई भी और a वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अब मैं एक नंबर लेती हूँ a, इसका रेसिप्रोकल करूँगी तो 1/a हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर की फॉर्म में लिखना रेसिप्रोकल कहलाता है। रेसिप्रोकल की आपके पास डेफिनेशन भी आती है। अब हमने कंडीशन मालूम करनी है जहाँ पे ये इक्वेशन के रूट्स रेसिप्रोकल हों। क्या हमारे पास यह है, गिवन दैट ax² प्लस bx प्लस c, और उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी थी, लेट, हम कह देंगे लेट अल्फा एंड वन ओवर अल्फा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अल्फा और वन ओवर अल्फा रेसिप्रोकल मैंने लिख दिया, बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लिख दिया। हमने 2 तरह के रूट्स पढ़े हैं, सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। अगर तो किसी बच्चे का क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमने सम ऑफ फ्रूट क्यों नहीं लिखा, तो मैं बता दूँ, सम ऑफ फ्रूट्स हमारे पास होंगे अल्फ़ा, एक अल्फ़ा प्लस में, और एक अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा माइनस अल्फ़ा। हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, अगर हमने इसको सोल्व कर दिया तो इनकी कटिंग हो जाएगी। प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा आपस में कट गए तो 0 रह गया, 1 नहीं बचेगा, 0 बचेगा। इसलिए हमने सम ऑफ फ्रूट नहीं लेना, हमने लेना प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। अल्फ़ा को 1 ओवर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फ़ा को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट हमारे पास किसके इक्वल होता है, c ओवर a। MCQs के तौर पर आपसे पूछा जाता है। सम ऑफ फ्रूट्स हमारे पास इक्वल होता है माइनस b ओवर a, ये भी लिख लें। सम ऑफ फ्रूट्स इक्वल होता है माइनस b ओवर a के, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट c ओवर a। अब यहाँ पे जो वैल्यू दी है इसमें a की वैल्यू है हमारे पास a, x² के साथ जो भी वैल्यू होती है, a की वैल्यू है हमारे पास a ही, b की वैल्यू है हमारे पास b, और c की वैल्यू हमारे पास c ही है। ठीक है, c ओवर a, c की जगह c की वैल्यू लिख दी c, a की जगह a की वैल्यू लिख दी ये। अल्फ़ा अल्फ़ा आपस में कैंसिल हो गए तो पीछे क्या रह गया, 1, पीछे 1 रह गया। और c ओवर a कंडीशन मालूम करनी है। a यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको 1 के साथ भेज देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, a किसके इक्वल हो जाएगा, c। अब हमने कह दिया यही वो कंडीशन है जब a और c आपस में इक्वल होंगे। उन्होंने बोला था फाइंड द कंडीशन, हमने ये कंडीशन बता दी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर तो आपको इसके चीज़ समझ आई हो मुझे बता दीजिएगा। अगर आपका किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।